और जैसे ही अपने घर के अंदर आए, हजरत जाबिर की शरीके हयात ने आपका उतरा हुआ चेहरा देखा और देखने के बाद अर्ज करने लगी, हुजूर बताए तो सही, यहाँ से गए थे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके गए थे, यहाँ से गए थे तो खुशगवार चेहरा लेके गए थे, लेकिन जैसे ही वापस आ रहे हैं आखिर मायूसी की वजह क्या है, आखिर गमगीन होने की वजह क्या है। हजरत जाबिर फरमाते, मेरी शरीके हयात, जैसा तुमने कहा था ना कि नबी कौनैन की बारगाह में जाना, नबी कौनैन की दावत करना, उनके साथ में चंद सहाबा किराम की दावत कर देना, मैंने वैसा ही किया। नबी कौनैन की दावत की, उनके साथ में चंद सहाबा किराम की दावत की, लेकिन मायूस चेहरा इसलिए लेकर के आया हूँ। मेरी शरीके हयात सुनो, जब मैंने नबी कौनैन की बारगाह में अरीज़े दावत पेश किया था, मेरे पैगंबर ने ऐलान आम कर दिया, फरमाया ओ खंदक में काम करने वालों, आज तुम सबकी दावत मेरे प्यारे हजरत जाबिर के घर है। गमगीन होने की वजह यह है, खाना अगर कम पड़ गया, सहाबा किराम के दरमियान में रुसवाई का सामना कैसे किया जाएगा। खाना अगर कम पड़ गया, नबी कौनैन की बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर के खड़ा हुआ जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दानिश्वरी देखें, आज कौम की शहजादियां हजरत जाबिर की शरीके हयात से ये दर्स इबरत हासिल करें। हजरत जाबिर की शरीके हयात अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शोहरे सरताज, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप अपनी तरफ से नबी कौनैन की दावत करने के लिए गए थे, आप अपनी तरफ से नबी कौनैन को मदू करने के लिए गए थे। आपने जाकर के मुस्तफा जाने रहमत की दावत की है, आपने जाकर के मुस्तफा करीम को मदू किया है, आपने नबी की दावत की और नबी ने सारे सहाबा किराम की दावत की है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नबी कौनैन की दावत हमने की है, उनके खाने का इंतजाम हम करेंगे और सारे सहाबा इकराम की दावत मदीने के ताजदार ने की है, इसलिए सारे सहाबा इकराम के खाने का इंतजाम मदीने के ताजदार खुद फरमाएंगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़े सादिक हजरत जाबिर की शरीके हयात ने जब इतना कहा, हमने मुस्तफा करीम की दावत की है, उनके खाने का इंतजाम हम करेंगे जी, और मदीने के ताजदार ने सारे सहाबा इकराम की दावत की है, उनके खाने का इंतजाम मदीने के ताजदार खुद फरमाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त हो रहा है। पैगंबर इस्लाम ने हजरत जाबिर को चलते समय तलकीन फरमाई थी, जाबिर जब तक मैं ना आ जाऊं हांडी को चूल्हे पे ना चढ़ाना, जाबिर जब तक मैं ना आऊं अपनी शरीके हयात से कहना कि आटा ना गूंदे। नबी कौनैन तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के सारे जानिसार साथी जो खंदक में काम कर रहे थे, सारे सहाबा किराम नबी कौनैन के साथ में हैं। पैगंबर इस्लाम आए, हजरत जाबिर के घर पे कुदूम मेमनत जैसे ही रखा, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, जाबिर लेकर के आओ, कहाँ है वो गोश्त। हजरत जाबिर ने बारगाह मुस्तफा में पेश कर दिया, फरमाया जाबिर लेकर के आओ, वो जौ का आटा कहाँ पर है। नबी कौनैन की बारगाह में पेश कर दिया गया। पैगंबर इस्लाम ने जैसे ही गोश्त देखा, नबी कौनैन ने जैसे ही वो जौ का आटा देखा, मेरे और आपके पैगंबर ने अपना लुआबे दहन निकाला और उस गोश्त में भी डाल दिया। मुस्तफा करीम ने अपना लुआबे दहन उस आटे में भी डाल दिया। फरमाया जाबिर अब अपनी शरीके हयात से कहो कि महल्ले की चंद औरतों को जमा कर लें, इसलिए कि ये पकवान अकेले नहीं पका सकती। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर की शरीके हयात ने खाने का एहतमाम व इंतजाम किया। जब खाना बनकर के तैयार हो गया, दस्तरखान लगाया गया, पैगंबर इस्लाम के आने से पहले वो चैप्टर जो मैं आपकी निगाहों के सामने ऑन करने वाला था, कौम के जवानों जरा तवज्जो के साथ सुनो। हजरत जाबिर के दोनों शहजादे इंतकाल कर गए, पैगंबर इस्लाम के आने का इंतजार हो रहा है। उससे पहले कि हजरत जाबिर तशरीफ ले आए, हजरत जाबिर जैसे ही आए ना, हजरत जाबिर की शरीके हयात अर्ज करने लगी, ऐ मेरे शोहरे सरताज एक बात मुझे बताओ, इसलिए कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे तसल्ली बख्श जवाब दो। ऐ मेरे शोहरे सरताज बताओ, अगर आपके पास में कोई अमानत रख करके चला जाए, कुछ दिनों के बाद वो वापस अपनी अमानत को लेना चाहे, तो उसकी अमानत को हंस के दोगे, मुस्कुरा के दोगे, या फिर गम खा करके दोगे। हजरत जाबिर की शरीके हयात ने जब इतना कहा, हजरत जाबिर ने इरशाद फरमाया, मेरी शरीके हयात अगर कोई अमानत रख करके चला जाए, कुछ दिनों के बाद वापस मांगे, हम उसको मुस्कुरा करके उसके हवाले कर देंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर की शरीके हयात ने मौके को गनीमत जाना, अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ने जो दो बेटे हमें अमानत के तौर पे अता फरमाए थे, अल्लाह ने उन दोनों बेटों को वापस ले लिया है।
अल्लाहु अकबर। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत दस्तरखान पे तशरीफ फरमा है। तमाम सहाबा इकराम नबी कौनैन के आशिक सादिक हजरत जाबिर के घर में खाना तलावुल फरमा रहे हैं। हजरत जाबिर का दस्तरखान है कि बरकतें आपके दस्तरखान का तवाफ कर रही है। हजरत जाबिर का दस्तरखान है कि बरकतें, आसमानी बरकतें, अताई बरकतें हजरत जाबिर के दस्तरखान पे उतरने लगी हैं। इसलिए कि मदीने के ताजदार यहाँ मौजूद हैं, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम यहाँ तशरीफ फरमा है। बहुत सारे साहबा इकराम ने खाना खाया, हजरत जाबिर भी खड़े हुए मंजर देख रहे हैं। आखिर में जब सारे साहबा इकराम खाना खा चुके, बाकी बचे हजरत जाबिर और पैगंबर इस्लाम। मेरे और आपके पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हजरत जाबिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सारे साहबा इकराम ने खाना खा लिया है, अब आप भी खाना तनावुल फरमा लें। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जाबिर जरा तुम भी इधर आ जाओ दस्तरखान पर, और जाबिर अपने दोनों बेटों को भी लेकर के आ जाओ। अल्लाहु अकबर। इतना जब सुनना था हजरत जाबिर का कलेजा मुंह को आने लगा। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर ने बारहा सोचा कि नबी कौनैन को कुछ और बताया जाए, मगर दिल में ख्याल आता था पैगंबर इस्लाम तो दिलों के हाल को जानते हैं। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर वो नहीं आएंगे, आप खाना तनावुल फरमाएं। मेरे और आपके पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जाबिर अपने दोनों बेटों को लेकर के आओ। नबी कौनैन की बारगाह में बार बार यही इसरार कर रहे हैं हजरत जाबिर, या रसूल अल्लाह आप खाना तनावुल फरमाएं, वो नहीं आएंगे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जाबिर अपने बेटों को लेकर के आओ। हजरत जाबिर की आंखों ने जवाब दे दिया, हजरत जाबिर की आंखें इश्के बार हो गई। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जाबिर अपने बेटों को लेकर के आओ। बारगाह मुस्तफा में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह जाबिर बुलाएगा नहीं आएंगे, या रसूल अल्लाह आप बुलाएंगे बच्चे चले आएंगे। मेरे और आपके पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जाबिर दस्तरखान पर आकर के बैठो। हजरत जाबिर दस्तरखान पर आकर के बैठे। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया, कहाँ हो जाबिर के बेटो, इधर आओ। तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम ने जब इतना फरमाया, हजरत जाबिर के दोनों बेटे लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर के नबी कौनैन की बारगाह में हाजिर हो गए।